कितनी अजीब बात है ना कमर चीमा साहब। मुसलमान इंडिया का जो माइनॉरिटी में है वो चाहता है कि इंडिया में सेकुलरिज्म हो, और उसी बड़े सगीर का मुसलमान जिस मुल्क में मेजॉरिटी में है वो सेकुलरिज्म को गाली समझता है। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान जर्नलिस्ट कमर चिमार और बिन सारन के बीच डिबेट हो रहा है। कमर चिमार ने जो पूछा, भारत में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद भारत एक सेकुलर मुल्क नहीं रहा, भारत के मुसलमान डरा हुआ है, भारत के मुसलमान को सेकुलर मुल्क चाहिए। इस बात पर अरविंद सारन ने क्या जवाब दिया, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो आपने ये कहा कि इंडिया सेकुलर था 2014 तक, उसके बाद में सेकुलर नहीं रहा। मैं हालांकि इस बात को नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि 2014 से पहले का जो सेकुलरिज्म था हमारा, वो एक वन वे ट्रैफिक था। उसमें सिर्फ मेजॉरिटी आवाम जो थी हमारी, वही सेकुलर थी। हमारे मुसलमान कभी सेकुलर थे ही नहीं। पूछिए कैसे, तो मैं जवाब देता हूं। पूछिए। ये भी चलो मैं जवाब देता हूँ। फिर नहीं, आपने नहीं पूछना। आपने नहीं पूछना, मैं ही आपको बता देता हूँ। चलिए सुनिएगा बात। आपने पूछा ना, पूछिए। मैंने जमाते इस्लामी जो इंडिया के मुसलमान है वो तो सेकुलरिज्म चाहते हैं। वो चाहते हैं सेकुलरिज्म होगी तो मुस्लिम आइडेंटिटी और मुसलमान बचेंगे ना। तो ये आप रॉन्ग आपकी असर्शन है। चलें जी, तो आप ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी को बचाने के लिए सेकुलरिज्म एक अच्छा निजाम है। तो वो चाहते हैं कि सेकुलरिज्म हो और है। हो गया, ठीक है। मैं जवाब दे देता हूं इसका। 1950 के करीब जब हमारे यहाँ पर हमारा आइन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन, तो बात उठी कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरह का निजाम होगा, सिविल कोड हमारा कैसा होगा। तो हिंदू जो हैं उनसे ये कहा गया कि आप जो पुराने जो हिंदू जो लॉज हैं उनको त्याग के, उनको छोड़ के आप जो है मॉडर्न लॉ को अपनाएं। शुरुआती दौर में कुछ कंसर्न्स थे, रिजर्वेशंस थे लोगों के, बट इन दी एंड थोड़ा बहुत समझाने बुझाने के बाद लोग मान गए। हिंदुओं ने कबूल किया मॉडर्न लॉ को, सिखों ने कबूल किया, ईसाइयों ने कबूल किया, पारसियों ने कबूल किया। किसी ने नहीं कबूल किया तो वो मुसलमान थे। 1953 तक उनको समझाते रहे कि आप मान लें भाई इस बात को, ये एक मुल्क में दो तरह का निजाम नहीं हो सकता है कि मुसलमानों के लिए एक अलग निजाम और हिंदुओं के लिए अलग, और बाकी जो गैर मुसलमान है उनके लिए अलग निजाम। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो हमारा जो 1937 के करीब का जो बना हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसी के हिसाब से जिंदगी हम अपनी गुजारेंगे। तो वो सेकुलर कहाँ थे? अगर वो सेकुलर होते तो उस आइन को कबूलते जिस आइन में सबके लिए बराबरी का दर्जा था। पॉइंट नंबर 1। यही बात जब पीवी नरसिम्हा राव साहब को कही गई, जब उनका दौर था, तो पीवी नरसिम्हा, तो मुसलमान जो हमारे लॉ मेकर्स थे, पार्लियामेंटेरियंस थे, उनकी तरफ से शदीद उसका एक रिएक्शन आया और कहा कि नहीं, हम शरीयत में मदाखलत पसंद नहीं करेंगे। तो पीवी नरसिम्हा राव साहब ने कहा कि मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं कुछ सोशल वर्कर नहीं हूं, मुझे पार्टी चलानी है। तो अगर ये दलदल में अगर वहां पे रहना चाहते हैं तो लेट देम बी। तो सेकुलरिज्म मोदी साहब के आने के बाद में मैं समझता हूं इन ट्रू फॉर्म इंप्लीमेंट होगा, जहां पे मुसलमानों को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट करना होगा। उस दिन वो ये ना कहें कि नहीं जी आए बाएं शाएं करनी शुरू कर दें, अगर मगर इफ बट करना लगाना शुरू कर दें कि जी ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, हमें रहने दो, जीने दो, करने दो। ऐसा नहीं होता है। अब आ जाते हैं आगे की बात पे। अब आपने ये आपके उस सवाल का जवाब था। तो सेकुलरिज्म का मेरे दोस्त कमर चीमा क्या मतलब निकालते हैं? क्या मतलब है आपकी नजर में सेकुलरिज्म का? आप क्या समझते हैं सेकुलरिज्म क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं बताता हूं सेकुलरिज्म क्या होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, सुन, मैं सेकुलरिज्म बताता हूं क्या होता है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो सेकुलरिज्म चाहते हैं। पाकिस्तान के मुसलमान सेकुलरिज्म नहीं चाहते। उसकी लॉजिक समझें। इंडिया का मुसलमान सेकुलरिज्म, हाँ हाँ, मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया का मुसलमान सेकुलरिज्म चाहता है क्योंकि उसको पता है कि वो माइनॉरिटी में है। सो सेकुलरिज्म होगा तो उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होगी। सो इंडिया के जो जितने भी जो मजहबी सियासी पार्टी हैं, जिनको आप कभी कोरोना जिहाद और पता नहीं कैसे कैसे उनको ट्रेड करते रहते हैं इंडिया के अंदर,
वो चाहते हैं सेकुलरिज्म हो ताकि उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट रहे। सेकुलरिज्म होगा तो निजाम चलेगा, और मोदी जी के आने के उनको खतरा है कि सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंच रहा है। एक बात, पाकिस्तान का मुसलमान सेकुलरिज्म नहीं चाहता क्योंकि वो यहां पे मेजोरिटी में है। सो एक चीज समझिएगा, सेकुलरिज्म होता है व्हेन यू माइनस रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। सो जब रिलीजन का, मजहब का सियासत में कोई अमल दखल नहीं होता तो हम इसको सेकुलर बिलीफ कहते हैं। और हम कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है दैट गोज इन द स्पिरिट ऑफ पॉलिटिक्स, इट डजंट गेट डोमिनेटेड एंड इट डजंट गेट कलर्ड विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजन और रिलीजियस, बीट हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी और व्हाटएवर। ठीक है। सो ये चीज आपको समझ होना चाहिए। इंडिया का मुसलमान सेकुलरिज्म चाहता है ताकि उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट रहे, इसीलिए वो नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में खतरे में महसूस कर रहा है। जी अच्छा, आप इंटरप्ट ना कीजिएगा, मुझे बोलने दें। कितनी अजीब बात है ना कमर चीमा साहब, मुसलमान इंडिया का जो माइनॉरिटी में है वो चाहता है कि इंडिया में सेकुलरिज्म हो, और उसी बड़े सगीर का मुसलमान जिस मुल्क में मेजॉरिटी में है वो सेकुलरिज्म को गाली समझता है। आपने ये तो बता दिया कि रिलीजन को जब आप सियासत से हटा देंगे तो फिर वो सेकुलरिज्म है। पाकिस्तान में सेकुलरिज्म के बारे में अगर आप आम लोगों से जाके पूछें कि क्या समझते हो सेकुलरिज्म के बारे में, उनका एक ही लफ्ज में उसका मीनिंग है, वो कहते हैं लादीनियत है। ये तो ऐसा ही है। नहीं 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 नहीं, अवाम क्या सोचती है? आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, अभी थोड़ी देर पहले, चीमा साहब अब इंटरप्ट ना करें, थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि अवाम क्या सोचती है वो मैटर करता है। बोलते रहे, ये पूछे ना, बोलते रहे, मुझे पूछे तो ना बोलते रहे आप। हाँ, तो सेकुलरिज्म का मतलब पाकिस्तान की बेशतर आवाम समझती है लादीनियत है, जबकि सेकुलरिज्म का मतलब लादीनियत नहीं होना चाहिए। आपको अपनी आवाम को सेकुलरिज्म का नया मतलब बताना चाहिए। मैं तो कहता हूं उनको कहो कि ये हर दीनियत है, इसमें हर दीन के लिए जगह है। पाकिस्तान को एक नया नजरिया तख्लीक करने की जरूरत है, और वो कोई ऐसा कोई नजरिया नहीं दे रहा जिसके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी को। बड़ा सिंपल सा है, जियो और जीने दो। आपको सेकुलरिज्म, मुसलमानों को, मैं जो आपसे बात कर, मैं तमाम मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मुसलमानों को सेकुलरिज्म तभी तक अच्छा लगता है जहां पर वो माइनॉरिटी में है। जहां वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं वहां सेकुलरिज्म को वो गाली समझते हैं। ये दोगला मैयार बिल्कुल नहीं चलेगा, ये मुनाफकत बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको। मैं अब मुझे बोलने दें प्लीज, चीमा साहब, डोंट इंटरप्ट, मेहमान की थोड़ी इज्जत करें। आपने तमाम बहुत सारे पाकिस्तानी, मैं जानता हूं यहाँ मेरे साथ हैं और दूसरे मुल्कों में भी हैं, सभी ने, तमाम लोगों ने यहां पर आके यहां के आइन पर हलफ उठाया है, और उन्होंने ये आइन पे हलफ उठाया, मैं थोड़ा हिंदी में भी लोगों को बता दूं, यहाँ के संविधान के ऊपर शपथ ली है उन्होंने कि हम इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तमाम जो वैल्यूज हैं उसके लिए वफादार रहेंगे। ठीक है, मुल्क सेक्युलर है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड, यूरोप ज्यादातर बेशतर सेक्युलर हैं। ठीक है, लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन पर हलफ उठाने के बाद, यहां का सिटीजन बनने के बाद, यहां का पासपोर्ट लेने के बाद, वो दिल में दो कौमी नजरिया समा के बैठते हैं। और दो कौमी नजरिया क्या है? बड़ा सिंपल है जी, कि मुसलमान जहां कहीं भी माइनॉरिटी में हो, उसे चाहिए कि वो अपने लिए एक नए मुल्क की तख्लीक करे। वो मुल्क जहां पर वो कुरान और सुन्नत के हिसाब से अपनी जिंदगी बसर कर सके। हमारे मुल्क में जब हमारा बंटवारा हुआ, दो कौमी नजरिए की ही बुनियाद पर हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और वो यही था कि जी हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, इनके हीरोज अलग हैं, इनका खाना पीना अलग है, इनकी हिस्ट्री अलग है, तो ये कौमें कभी साथ नहीं रह सकती, इसलिए इनको चाहिए कि ये अलग हो जाएं। जहां तक साहब दो कौमी नजरिए का ताल्लुक है, और जिसको आप आज तक पकड़ के बैठे हैं, तो कम से कम इतना बता दीजिए अपने दिल पर हाथ रख के कि क्या उस दो कौमी नजरिए ने, अगर कोई बकौल जिन्ना साहब या पाकिस्तानी मुसलमानों के, कि कोई हिंदुओं और मुसलमानों का कोई फसाद था और उस फसाद को दो कौमी नजरिए के ही बलबूते पर खत्म किया जा सकता था, तो क्या इस पार्टीशन ने, इस बंटवारे ने, दो कौमी नजरिए ने इस बड़े सगीर के मुसलमानों का जो मसला था उसे खत्म कर दिया? जवाब है बिल्कुल नहीं किया। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं, और पहली बार हुआ है ऐसा, पहली बार हुआ है कि एक मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी से अपनी जान छुड़ाई। मैं बात कर रहा हूं मशरकी पाकिस्तान की, ईस्ट पाकिस्तान की, जिसको आज
आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो उस बांग्लादेश के लोग मेजॉरिटी में थे, आप माइनॉरिटी में थे, आप माइनॉरिटी में थे। होना तो ये चाहिए था कि आप उनसे अपनी जान छुड़ाते, लेकिन हुआ ये है कि यहां मेजॉरिटी ने अपना पिंड छुड़ाया है। और वो छुड़ाने के बाद भी उन्होंने अवामी लीग किस तरह की पार्टी थी, उनके मंशूर में क्या था? अवामी लीग एक सेक्युलर पार्टी थी। यहां तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक सेक्युलर पार्टी थी जब वो शुरू में आई थी। आज वो नारा देते हैं इस्लाम, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और ये सारे। उस जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सेक्युलर पार्टी हुआ करती थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो साहब, रिलीजन शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, इट शुड बी लेफ्ट टू द इंडिविजुअल। ये छोटी सी बात है, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है? आपको इंडिया में सेकुलरिज्म चाहिए, अपने यहां पे इस्लामिक लॉ चाहिए, ये मुनाफकत कहते हैं इसको।